बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा जो अगला ट्यूटोरियल है इसमें हम पढ़ेंगे अभ्यास कार्य कौन से चैप्टर का, संज्ञा। जो कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसको मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, जो कि चार्ट था, वो आपको पढ़ना था कि किस जातिवाचक संज्ञा से कैसे बनता है भाववाचक संज्ञा, या सर्वनाम से कैसे बनता है भाववाचक संज्ञा। ये जो थे ये मैंने आपको घर से पढ़ने को दिए थे और अभ्यास कार्य भी करने को दिया था। अब मैं आपको अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। अब आप देखिएगा कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये मैंने आपको घर से पढ़ने को दिया था, ये वाले पेज का, और ये उसके बाद मैंने आपको अभ्यास कार्य ये होमवर्क दिया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। संज्ञा का अर्थ नाम से नहीं है, ये गलत है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। ठीक है, चाहे किसी व्यक्ति का या वस्तु का या प्राणी का नाम। ठीक है, तो ये गलत है। अगला है आपका, जातिवाचक एक प्रकार की जाति या समूह का बोध कराती है। बिल्कुल सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल विशेष व्यक्ति का ही नाम होता है। गलत, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी, इन सबका नाम होता है। भाववाचक संज्ञा को केवल अनुभव किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि बुढ़ापा हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, गरीबी हम अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द क्रियाओं द्वारा ही बनते हैं। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ये संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों से बनती है। ठीक है, अब दूसरा अभ्यास कार्य है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। पहला है, महेश से दोस्ती निभाना सीखा। देखिए, महेश हो गया आपका संज्ञा शब्द और दोस्ती, महेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दोस्ती भाववाचक संज्ञा है। मोनिका की कला सराहनीय है। मोनिका व्यक्तिवाचक संज्ञा, सराहनीय भाववाचक संज्ञा। उत्साह के मारे राधा नाच उठी। उत्साह भाववाचक संज्ञा है, राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा। शेर पर्वत पर दहाड़ रहा था। शेर और दहाड़, देखिए शेर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और दहाड़ भाववाचक संज्ञा। ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य है। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा और सुंदरता भाववाचक संज्ञा। मोर का नृत्य देखो। नृत्य मीन्स नाच। ठीक है, तो मोर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। सुनीता की सजावट कैसी लगी। सुनीता व्यक्तिवाचक संज्ञा और सजावट भाववाचक संज्ञा। तीसरा है अभ्यास कार्य, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। सूर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। घबराहट जातिवाचक संज्ञा है। गलत है, क्योंकि घबराहट भाववाचक संज्ञा है। कक्षा भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि कक्षा जातिवाचक संज्ञा है। अधिकता भाववाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही है। सजावट क्रिया से बना है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सजाना क्रिया हो गई और उससे बना भाववाचक संज्ञा क्या बन गया? सजावट। ठीक है। अगला है, देखिए, कोष्ठक में दिए शब्द को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कीजिए। पहला है, उसकी डैश ने सेना की शान रखी। अब आपको देखिए, कोष्ठक में लिखा है वीर। वीर से हम क्या बनाएंगे? वीरता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसकी वीरता ने सेना की शान रखी। अगला है, माँ की, ब्रैकेट में है मम, तो मम से बनेगा ममता।
तो माँ की ममता ने बच्चे की जान बचाई। अगला है विद्वान की। अब इसमें कोष्ठक में क्या दिया है? योग्य। तो विद्वान की योग्यता ही उसकी पहचान है। फूलों की, अब ये कोष्ठक में दिया है महकना, तो महकना से बनेगा महक। फूलों की महक सबका मन खींच लेती है। अगला है सुबोध और सुभाष में गहरी, कोष्ठक में है मित्र, मित्र से बना मित्रता, तो मित्रता है। सुबोध और सुभाष में गहरी मित्रता है। अगला देखिए, 5वां आपका प्रश्न है अभ्यास कार्य में, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों को उनके भेदों के अनुसार लिखिए। मतलब ये जो आपके 10 शब्द लिखे हैं संज्ञा शब्द, इनके भेदों के नाम बताने हैं। अशोक, अगर ये आप अशोक के वृक्ष से लेंगे तो ये जातिवाचक आएगा, व्यक्तिवाचक आएगा। वृक्ष से लेंगे तब भी व्यक्तिवाचक है, नाम किसी व्यक्ति के नाम से लेंगे तब भी व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक पेड़ का नाम है ये या किसी एक व्यक्ति का नाम है अशोक, तो दोनों चीज में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा ही आएगा। हिमालय, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। रमणीयता भाववाचक संज्ञा। नदी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी स्पेसिफिक नदी का नाम नहीं लिखा है इसमें, सारी नदियों के लिए प्रयोग हो रहा है, नदी जाति के लिए, तो यहाँ पे ये जातिवाचक हो गया। अगला है बूढ़ा। बूढ़ा आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि अगर यहाँ बुढ़ापा होता तो भाववाचक आ जाता। कॉपी, ये भी जातिवाचक संज्ञा। कांति, कांति क्या हो जाएगा? अगर किसी के नाम के लिए हम प्रयोग करेंगे तो ये व्यक्तिवाचक है, नहीं तो ये जातिवाचक है। कावेरी, एक नदी का नाम या किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। न्यूजीलैंड किसी देश का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक। नागपुर भी एक राज्य का नाम है, शहर का, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने अगले ट्यूटोरियल में नया पार्ट शुरू करेंगे, तो यहाँ आप ये इस पार्ट को अच्छे से याद करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।